मेरे प्यारे दोस्तों, आइसोमेट्रिक व्यू का प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे हम लोग, जिसमें सीखेंगे फ्लैट सरफेस एंड सर्कुलर सरफेस का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ किया जाता है। दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कि फ्लैट सरफेस एंड सर्कुलर सरफेस का कॉम्बिनेशन का कोई सरफेस बना हुआ हो तो उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ इस प्रॉब्लम में और ऐड करेंगे कि सर्कुलर स्लॉट कटा हुआ हो इसी क्वेश्चन में तो उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। आल्सो रेक्टेंगुलर सरफेस कटा हुआ हो तब उसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक। और हाँ, आज आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको इस वीडियो के लास्ट में हम लोग मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या अनाउंसमेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक बेहतरीन प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसको आप लोग अगर हम सीख जाते हो तो 90% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिना किसी भय डर के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 7 ये प्रॉब्लम नंबर 6 पे बेस्ड है, यानी कि जो 6 प्रॉब्लम में हम देख के आए हैं वो 6 नंबर प्रॉब्लम में यानी कि क्वेश्चन में जो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन था वही क्वेश्चन को हम दोबारा से लिए हैं। तो जो प्रॉब्लम नंबर 6 नहीं देखें वो जाके प्रॉब्लम नंबर पहले 6 देख लें, उसको सीख लें, फिर वहाँ सीखने के बाद प्रॉब्लम नंबर 7 पे आए। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 से ये रिलेटेड है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो फ्रंट व्यू था टॉप व्यू था सेम था, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए कि हम एक स्लॉट काटे, सर्कुलर स्लॉट तो वहाँ पे भी कटा हुआ था ये वाला, लेकिन ये वाला जो स्लॉट रेक्टेंगुलर स्लॉट है जो 12x12 का एक स्क्वायर स्लॉट हम कट किए हैं, ये स्लॉट आपका वहाँ पे नहीं कटा हुआ था। ठीक है, तो अगर वो वहाँ पे नहीं कटा हुआ था, यहाँ पे उसको हम काट के और इस डायग्राम को पुनः बनाए हैं। स्वाभाविक है फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये एज जो है अंदर में कटा हुआ है, फ्रंट से नहीं दिख पाएगा, तो नहीं दिखेगा तो इसको हम लोग डैश लाइन से दिखाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि ये कैसे ड्रॉ किया जाएगा। अब देखिए यहाँ तक तो आपको पता था, प्रॉब्लम नंबर 6 में हम लोग देख के आ चुके थे कि आपका सर्कुलर सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाएगा, उसके अंदर जो स्लॉट कटा हुआ है वो कैसे ड्रॉ होगा। तो आप लोग प्रॉब्लम नंबर 6 अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ देख लीजिए। यहाँ तक हम पूरे कंप्लीट कर चुके थे एक अच्छे ढंग से, तो अच्छे ढंग से इसको हम लोग वहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा यहाँ पे उसी चीज़ को नहीं ड्रॉ करने जा रहे हैं। हाँ, इसमें जो हम एडिशन किए हैं स्क्वायर, जो आपका रेक्टेंगुलर स्लॉट कटा हुआ है 12x12 का ये स्क्वायर स्लॉट जो है ये कटा हुआ है, इसको हम लोग सीखेंगे कि वो कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो सिर्फ इस पोर्शन में सुधार करने की जरूरत है, यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने की जरूरत है। ये सारा पोर्शन हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके थे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस पोर्शन पे सही से ध्यान दें तो ये आपका कितना होगा, ये डायमेंशन कितना होगा, तो ये आपको पूरा डायमेंशन देखने के बाद पता चलेगा। अब देखिए ये बीच वाला क्या है, 12 दे दिया। ठीक है, तो ये 12 है तो स्वाभाविक है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो 40 में से 12 माइनस कर दो तो 28 होगा, तो ये 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो ये डायमेंशन आपको पता चलेगा। अब ये वाला यहाँ पे जो अंदर गया हुआ है स्लॉट का पार्ट ये कितना है, तो 12 mm गया हुआ है, इधर भी 12, और ये जो विड्थ है ये भी 12 है। तो यहाँ डायग्राम से हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें ड्रॉ करना होगा तो वो कैसे करेंगे, तो ये देखिए इस कॉर्नर से ये 14 mm है, तो यहाँ से इस कॉर्नर से 14 mm पे एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, फिर इस कॉर्नर से ये क्या होगा, 14 mm होगा, तो यहाँ पे 14 mm होगा, तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़, अब ये लाइन कितना लेना होगा, तो ये आपको पता है 12 mm से 12 mm लेके और इस दोनों को मिला देंगे। तो ये पहले हम लोग ऊपर में जो टॉप व्यू है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से देखिए ये लाइन जो है आएगा जो परपेंडिकुलर मिलाएंगे
और ये लाइन आएगा, क्योंकि देखिए ये वाला सरफेस यहाँ से नहीं कटा हुआ था, तो जैसे था वैसे ही अब जब कटेगा तो यहाँ पे एक एज बन जाएगा, तो वही एज यहाँ पे दिखाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक एज बन जाएगा, तो वही एज हम यहाँ पे दिखाएंगे और इससे भी नीचे वाले को मिला देंगे। अब देखिए ये बीच वाला कटा हुआ है, तो बीच वाला कटा हुआ है तो ये नहीं मिल पाएगा, तो उसको हम लोग सीखेंगे वो कैसे बनेगा बीच वाला पोर्शन। सिर्फ हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं टॉप व्यू लेके। अब देखिए टॉप व्यू जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से 14 mm पे एक लाइन ले लिए, ठीक है। दूसरा लाइन यहाँ पे 14 mm पे लेंगे, दूसरा लाइन यहाँ से फिर इस एंड से 14 mm पे लगा दिए। अब इस लाइन का लेंथ क्या होगा वो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 12 mm और यहाँ पे भी ये 12 mm दिया हुआ था, ठीक है। तो ये डायमेंशन आपको ध्यान रखना है, और 12 mm और 12 mm। अब देखिए यहाँ से एक लाइन और ये जाएगा, जो ये वाला लाइन है, ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है, तो ये 40 वाले लाइन के पैरेलल है, ये छोटा वाला लाइन, तो स्वाभाविक है इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। अब कहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से 12 mm पे एक पॉइंट लगाएंगे और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऑटोमेटिक ये भी लाइन जो बचेगा कटेगा ये 12 पे ही काटेगा वो, ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस ढंग से ये 12 mm पर कट कर लिया, ठीक है। तो ये आपका टॉप व्यू, यहाँ पे इस जो डायग्राम का टॉप व्यू था उसको हम लोग इंडिकेट कर लिए। अब आते हैं मेन प्रॉब्लम पे। अब देखिए यहाँ से कोई पार्ट नहीं कटा हुआ, तो जैसे ये एज दिख रहा है, तो यहाँ से जब काट के हटाए हैं स्लॉट, तो यहाँ पे भी एक एज बनेगा, तो ये एज जो ही बनेगा तो इसको हम लोग एज को ये पहले दिखा लिया, क्योंकि ये हमें आइसोमेट्रिक व्यू में दिखने वाला है। जब आइसोमेट्रिक व्यू में दिखेगा तो उस एज को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब स्वाभाविक है यहाँ से ये वाला पोर्शन, ये वाला एज दिखेगा यहीं तक, ऐसा नहीं कि पूरा दिखेगा, क्योंकि ये वाला बीच में काट के हटा दिए जो आपका रेक्टेंगुलर स्लॉट था, तो यहाँ पे ये वाला लाइन दिखेगा और नीचे ये वाला लाइन दिखेगा, दैट मीन्स एज दिखेगा। इस दोनों एज को हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा साइड भी वही होगा, सेम सिमिलर है ना, तो दोनों आपका सिमेट्रिक दिख रहा है, तो जैसा इधर रेक्टेंगल बन रहा है वैसा ही इधर बनेगा, क्योंकि ये भी 14 था, ये भी 14 था, इसका भी थिकनेस 15 था, इसका भी थिकनेस 15 है, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है 15 × 14 का एक रेक्टेंगल यहाँ पे जनरेट बनेगा, और लेफ्ट साइड बन रहा है तो राइट साइड भी बनेगा, तो इस दोनों को मिला दीजिए। इस ढंग से आपका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन और राइट साइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉप पोर्शन पे हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं या स्क्वायर ड्रॉ किए हैं 12 × 12 का, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको हम लोग जो 12 mm है इसको हम लोग डार्क कर सकते हैं, इसको हम लोग डार्क कर सकते हैं, क्योंकि एक स्लॉट कटा हुआ है, तो ये स्लॉट कटा हुआ है, तो इसको हम लोग आराम से डार्क कर सकते हैं। दोनों को डार्क कर लिए। फिर ये वाला जो है, ये वाला एज टॉप से आइसोमेट्रिक व्यू में दिखेगा, तो ये हम भी कट कर दिए, एज को ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जब स्लॉट कट करेंगे तो यहाँ पर भी ये दोनों जो सरफेस है, ये आपका जो इस साइड वाला सरफेस है और ये इस साइड वाला सरफेस है, दोनों के इंटरसेक्शन से एक एज बनेगा। वो एज आपको दिखेगा, कितना दिखेगा वो डिपेंड करेगा डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या दिखेगा, जैसा डायमेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग दिखेगा। लेकिन ये लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका थिकनेस क्या होगा, तो जितना इसका थिकनेस होगा तो 15 mm का थिकनेस होगा, दैट मीन्स 15 mm का एक कंपास लेंगे या स्केल लेंगे और यहाँ से 15 mm का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जहाँ तक जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, टॉप एंड से 15 mm एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ये 15 mm एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये यहाँ पे जब जहाँ पे जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको 15 mm इस कॉर्नर से ड्रॉ कर देना, क्योंकि इसका थिकनेस 15 है, तो टोटल 15 तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये है कि 15 लेके जाएंगे। अब जाने के बाद अब जो ये एंड बचा, तो स्वाभाविक है इस एंड से इसको मिला दें, तो ये आपका राइट साइड वाला सरफेस बनेगा। लेफ्ट साइड वाला सरफेस नहीं दिखेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से भी 15 ये नीचे जाएगा और ये 15 यहाँ से नीचे जाएगा, इसको जब मिलाएंगे तो ये भी उसी ढंग से सरफेस बनेगा। लेकिन जब फ्रंट से देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू में इधर से, तो ये वाला पोर्शन उसको ढक लेगा, जिसके कारण वो नहीं दिख पाएगा। इसीलिए हम इस साइड 15 mm नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इस साइड हम करते हैं कब, जब इधर से हम लोग व्यू देखते तब, यानी कि इसी फिगर को इस एक्सिस पे लेते ना, ऐसे ढंग से बनाते, तब हम उसको ड्रॉ कर सकते थे। यानी कि जो आपको दिख रहा है उसको डार्क लाइन से हम ड्रॉ करते, जो नहीं दिख रहा है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, या आपको वो जो वहाँ पे जो है डैश थिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डैश थिक लाइन से आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली छोड़ देते हैं, आपको बढ़ना है तो बढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे
जो लाइन ड्रॉ किए हैं ये वर्टिकल 15 mm का ड्रॉ किए, 15 mm के बाद जो इंड आएगा तो इस इंड से इसको मिला दीजिए। तो ये इंड से इसको हम लोग मिला दिए। मिलाने के बाद ये राइट साइड वाला सरफेस बन गया। लेफ्ट साइड वाला सरफेस भी वैसे ही बनता, लेकिन नहीं दिखने के कारण उसको हम लोग छोड़ दे रहे। अब देखिए, जैसे यहाँ से ये वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते, फिर इसको इसी ढंग से मिलाते, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। और फिर ये वाला जो एज है, ये वाला भी ये तो इससे मिलता, इस ढंग से ये हमारा कंप्लीट फिगर बनता। लेकिन क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन इस साइड वाले को ढक दिया। तो ये साइड ढक दिया तो ये वाला कोई भी पोर्शन हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये वाला ये सरफेस ढक दिया, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये वाला ये सरफेस ढक दिया, तो ये पूरा तो कंप्लीट ढक चुका है। तो कितना दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा लाइन आप देख रहे हो, इतना ही दूर दिख रहा है। तो वो छोटा सा लाइन दिख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उतना ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि ये 12 वाला 12 है, तो यहाँ पे ये डायग्राम मान लो किसी का ये ओवरलैप कर जाएगा, ऐसा डायमेंशन हो कि ये ओवरलैप कर जाए, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट 15 mm से इसको मिला देंगे। अब कोई लाइन तो इधर बचा ही नहीं, अगर बचा भी तो ये सरफेस ढक लेगा। तो जब ये वर्टिकल आया इसी लाइन से मैच कर गया, तब क्या करेंगे, तो वो लाइन ड्रॉ होगा तो नहीं होगा, क्योंकि जब आएगा तो ये डायरेक्ट इससे मैच कर जाएगा। तो जब मैच और कर जाएगा तो वो लाइन जो है बचेगा नहीं। अगर इधर हम ड्रॉ भी करेंगे तो ये वाला सरफेस इसको ढक लेगा, जब ये ढक लेगा तो उसको ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। तो यहाँ से आप ये 15 mm जाइएगा लेके नीचे, और जहाँ पे जाएगा वहाँ से इसको मिला दीजिए। अगर ये ओवरलैप कर जाएगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, अगर नहीं कर रहा है तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे ये बेस लाइन के पैरेलल। अब ये कहाँ तक थे, बस इसी एज तक करना है, तो बस इतना ध्यान रखना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू। आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम अपने कमिटमेंट के अनुसार हम बताए थे कि लास्ट में एक बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो 1 या 2 दिन में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम लोग चालू करने वाले हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, पर डे एक वीडियो आपको मिलेगा, जिसको आप डेली प्रैक्टिस करके आपका जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और डेली आप 2 महीने प्रैक्टिस उसमें कर दो, तो 2 महीना लगा कोर्स होगा, लगातार 2 महीने आपको वीडियो मिलते रहेगा। अगर वो 2 महीने आप सवेरे से शाम तक उस वीडियो को 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस कर लो, तो आपको आई थिंक इंग्लिश में पूरा पकड़ आ जाएगा, बोलने में भी, लिखने में भी और समझने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपको यही करना है कि जो वीडियो आपको मिले उस वीडियो के साथ साथ आपको 2 बार बोलना है, और साथ में उसको नोट बना के फिर 1-2 बार अपने से उसको रिवीजन करना है, याद कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको पहले माइंड में ये आ जाए कि हाँ वो चीज़ भी कुछ होता है। तो जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा तब तक आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमारे बोलचाल में है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हमें इंग्लिश का सारा जो वर्ड है वो हमें पकड़ में आ चुका है। लेकिन इंग्लिश का वर्ड क्या होता है, जब हम लोग बोलना, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, बोल सकते हैं, मन में आप बोलिएगा, सोचिएगा, तो आपको लाइन बहुत 10 लाइन 15 लाइन बना लीजिएगा मन में, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बोलने में क्या होता है कि जब बोलते हो ना, तो उस समय जो आपके माइंड में चलते रहता है, तो किसी को वर्ड नहीं आ पाता है, क्योंकि ग्रामेटिकल किसी का ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं हो पाता है। तो खैर ग्रामेटिकल स्पीकिंग में तो ज़्यादा देखा ही नहीं जाता है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। और किसी के सेंटेंस ही नहीं बन पाते हैं, तो वो मेन होता है कि वोकैबुलरी आपके पास नहीं होता है। तो जितना हम लोग वोकैबुलरी इम्प्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा कि स्पीकिंग का जो होगा वो इन्फ्लुएंट हम लोग बोल सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।